गुरुजी नमस्ते। हमें जानना था कि मनुष्य के जीवन में 7 आयाम क्या होते हैं और वो 7 आयाम को कैसे जान सकते हैं और क्या हम उड़ भी सकते हैं? आपका जो सवाल है कि 7 आयाम क्या होते हैं और उसको कैसे जान सकता है, इससे पहले आप जानिए कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप कौन हैं? आप कौन है, ये सवाल पहले आप उठाइएगा, तब आप जान पाइएगा 7 आयाम क्या होते हैं जीवन में। ठीक है, तो आप कौन है? क्या आपका जो नाम है वो आप हैं, या आप जिस एड्रेस पे रहते हैं उससे आपको जाना जाता है, या आप ये जो बॉडी देख रहे हैं, ये कपड़ा पहने हुए हैं, ये आप हैं? आप कौन हैं? तो नाम आप नहीं है, क्योंकि नाम कुछ भी रखा जा सकता है। क्योंकि आप पैदा होते हैं तो नाम आपको दिया जाता है, नाम आप नहीं है। एड्रेस आपका अलग अलग स्थान पे रहोगे, एड्रेस आप के हिसाब से आप नहीं जान सकते, आप एड्रेस भी नहीं हो। कपड़ा भी चेंज होता रहता है, आप कपड़ा भी नहीं हो। और ये शरीर भी चेंज होता है, शरीर भी बूढ़ा हो जाता है और फिर वो डेथ को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो शरीर भी आप नहीं हो, ये बात समझना है। शरीर भी आप नहीं, तो आप हो क्या? आप हो क्या? देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है तो कोई ऐसा अदृश्य तत्व ना कह के कोई परम तत्व वो शरीर में एंट्री करता है, उसको जीवन देता है। कोई परम तत्व उसको जीवन देता है। और जब शरीर बनता है तो उसके साथ दिमाग बनता है, माइंड बनता है। माइंड जब बनता है, यानी कि मनुष्य का जो दिमाग बनता है, वो चेतना को जन्म देता है। समझ रहे? चेतना को जन्म देता है। चेतना जो है ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को जन्म देती है। चेतना उस आपके मन को जन्म देती है। मन, चेतना के अंदर मन जन्म होता है, और मन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे विचार मन के अंदर जनरेट होते हैं। ये चीज ठीक है। मन के अंदर, मन जब जनरेट हो गया तो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, जितने इमोशंस है वो मन से आते हैं, मन से बनते हैं। ठीक है, तो पहले कोई परम तत्व आया, फिर शरीर आया, शरीर के बाद माइंड आया, माइंड में चेतना आई, और चेतना के बाद आपके मन आया, मन में विचार आए, विचार मन। तो पहला सेंटर आपका हो गया विचार, विवेकशीलता, आप सोचते हैं। दूसरा सेंटर हो गया, आपके साथ बहुत सारे इमोशन जुड़ते हैं, दूसरा सेंटर, दूसरा आयाम हो गया। तीसरा आयाम में अगर आप जाएंगे तो एक मतलब ऐसी विवेकहीनता वाली जो स्थिति होती है, वो तीसरा आयाम होता है मनुष्य का। ठीक है, विवेकहीनता वाली जो स्थिति होती है वो तीसरा आयाम होता है। और चौथा आयाम में वो मोटिवेशन होता है। चौथा आयाम जो है मोटिवेट करता है इन तीनों आयाम को। जो अभी आप इस विवेकशीलता और मन की जो गुण है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, लालच, ग्रीडनेस, ये सब होता है। और तीसरा में विवेकहीनता होती है। चौथा जो है मोबिलिटी होती है, जो उनको प्रेरित करती है। और पांचवा आयाम होता है, जब ये चारों पे आप विजय प्राप्त कर लोगे, ये चारों से आप बाहर निकल जाओगे, तो पांचवा आयाम पे आओगे, जिसको बोलते हैं कि इन इंट्यूशन, इंट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको अंदर से कुछ आवाज आपको आने लगेगी। जब चौथा आयाम, पांचवा आयाम पे पहुंचोगे आप, तो अंदर से कुछ चीजें, की चीजों के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त होने, अंदर से कुछ आवाज करेगा कि हाँ भाई ये होने वाला है। या पूर्व आग्रह बोलते हैं उसको हिंदी में, पूर्व आग्रह होने लगता है चीजों का। आप पहले से चीजों के बारे में आइडिया लगने लगेगा, अंदर से आवाज आएगी कि ये सही है गलत। तो पांचवा आयाम में जब आदमी पहुंचता है तो वो होता है। अब छठवां आयाम में जो है, आप यौगिक शक्तियों का क्या कर सकते हो, फ्लाई करना और शरीर छोड़ना, ये सब चीजें छठवां आयाम में आप कर सकते हो। ताकत आपके पास जो है तांत्रिक शक्ति आ जाएंगी, एक तरह से पावर आ जाती है। आप फ्लाई भी कर सकते हो छठे आयाम में, अगर आप छठे आयाम तक पहुंचते हो तो। और सातवां आयाम जब आओगे तो जो है मन, शरीर, माइंड, ये सब के परे जा करके सातवां आयाम में अपने परम तत्व से मिलोगे। जब सातवां आयाम में जाओगे और परम तत्व से मिलोगे, तो फिर वो आप पेवर हो जाओगे, आप उस जो भी परम तत्व है उसमें मिल जाओगे। और फिर आपके पास कोई दुख, दर्द, कष्ट नहीं रह जाएगा। तो सातवां आयाम में आप कह सकते हो कि ईश्वर से आप मिल सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा? और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये बाकायदा रिसर्च वाली बात है।
जो रिसर्च करके रिसर्च पेपर से निकाली गई है। अगर आपको अच्छा लगा तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करिए और आगे की